लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। मंगलवार 17 फरवरी को तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मीडिया सेल ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि इस शपथ ग्रहण के दौरान करीब 1200 स्थानीय और विदेशी मेहमान शामिल होंगे। ये समारोह ढाका में नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में करीब शाम 4 बजे होगा और बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन नए कैबिनेट सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। विदेशी मेहमानों में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे, भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल शामिल होंगे। वहीं नेपाल से विदेश मंत्री बालानंद शर्मा के शामिल होने की संभावना है और श्रीलंका से स्वास्थ्य मंत्री नरिंदा जयतिस्सा समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जो के शामिल होने की भी संभावना है। 17 फरवरी से ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक बिना वीजा चीन जाकर 30 दिनों तक वहां रह सकेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश में पर्यटन, व्यापार, परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए बिना वीजा प्रवेश की इजाजत होगी। ये नीति फिलहाल 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। पिछले महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने चीन की यात्रा की थी और उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी। इस दौरान यात्रा नियमों में ढील देने पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा, इस समझौते से कारोबारों के लिए चीन में विस्तार करना आसान होगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि बीजिंग के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में दिखाई दिया है। 26 जनवरी को खबर आई थी कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन खाड़ी क्षेत्र में पहुंच गया है। बीबीसी वेरीफाई ने रविवार को सैटेलाइट तस्वीरों में इसे ढूंढ लिया। इससे पहले की तस्वीरों में ये जहाज दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज ओमान के तट से करीब 150 मील दूर था। तस्वीरों से स्पष्ट है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है ताकि ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने बीबीसी से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध हटाने पर विचार के लिए इच्छुक हो तो उनका देश न्यूक्लियर डील तक पहुंचने के लिए कुछ समझौते करने पर विचार करने को तैयार है। यूक्रेन के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पूर्व ऊर्जा मंत्री को देश छोड़ने की कोशिश करते वक्त हिरासत में लिया गया है। पिछले साल एक भ्रष्टाचार घोटाले में पूर्व ऊर्जा मंत्री जर्मन हलुशचेंको का नाम सामने आया था। इसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। हलुशचेंको यूक्रेन से बाहर जा रही एक ट्रेन में पकड़े गए। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो किस देश की यात्रा करने वाले थे। नवंबर में सामने आए करीब $100 मिलियन के कथित घोटाले में उनका नाम सामने आया था। इस घोटाले ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रशासन को भी घेरने की आशंका पैदा कर दी थी। रूस के साथ जंग शुरू होने से पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। पूर्वी चीन में लूनर यानी कि न्यू ईयर से ठीक पहले पटाखों की दुकान में हुए विस्फोट और आग में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग मामूली रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। ये धमाका रविवार दोपहर जिकांसू प्रांत के डोंगहाई काउंटी के एक गांव में हुआ। स्थानीय प्रशासन के अनुसार एक निवासी ने दुकान के पास गलत तरीके से पटाखे जलाए, जिससे विस्फोट हो गया। घटना के कारणों की जांच जारी है। सरकार के बयान में कहा गया कि दुकान के आसपास पटाखों को जलाना बैन है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लापरवाही से पटाखे जलाने के कारण आग भड़की और फिर विस्फोट हुआ। चीन में लूनर न्यू ईयर में पटाखे जलाना परंपरा का हिस्सा है। इसे बुरी शक्तियों को दूर भगाने का प्रतीक माना जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण और सुरक्षा कारणों से कई शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में पुलिस स्टेशन के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस के बयान के मुताबिक मोटरसाइकिल में विस्फोटक पदार्थ लगा हुआ था, जिसे धमाके से उड़ा दिया गया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। रेस्क्यू अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने मृतकों के शव और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।